परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी गीता गुरु शिष्य संवाद है। अतः अर्जुन ने स्वीकार किया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवन, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं। मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। अतः उस परम गुरु के चरणों में गीता आरंभ करने से पूर्व ये स्तुति गुरु वंदन लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष, गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौहिणी अर्थात लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण दो हैं, एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता शेष हो जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजनासक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें। अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुण्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष,
सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी सबका इसमें प्रवेश है। विशेषकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगम पथ बताती है, पुण्यात्मा तो भजते ही है। प्रस्तुत है उसी गीता की अद्वितीय व्याख्या यथार्थ गीता का कैसेट प्रसारण। निष्कर्ष। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा, परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपनी हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण। शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से की जाती है। एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुकरण कर सकें, तथा दूसरा ये कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर लें। रामचरितमानस, बाइबल, कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है, किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ पाता है। आध्यात्मिक सूक्तियों को भी वो सामाजिक व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है। कहता है कि ऐसा तो शास्त्र में लिखा है। इसीलिए वेद व्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में अलग से किया, जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सके। उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत है
गीता का दिव्य संदेश। निष्कर्ष। बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्मयोग का नाम दिया है, किंतु यह संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्षसे अशुभा, संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति बताई, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वे पापायु, आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाया। वे आत्मतृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते थे। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं भी पीछे वालों के हित के लिए ही कर्म में बरतता हूं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। आंखें बंद हैं, इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को शनैः शनैः छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें न कर्म बताया न यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया। यह तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे न भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं, और न ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है। किंतु जिन साधकों को परम गति अभीष्ट है उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं। तो यह कर्मयोग कैसे है? कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहां हुआ? हां, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यहीं पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया गया, और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं। तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर हो जा, यश को प्राप्त कर। ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं, प्रेरक करा लेगा। तू इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार सुविरूढ़ मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया,
जिसे असंगता रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजने का निर्देश मिला। आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं है। हां, अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। श्लोक 30 से श्लोक 43 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध न करने वालों का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम, उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान और निश्चय ही उन्हें काट कर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत्। गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी जाति, वर्ग, पंथ, देश काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये सार्वलौकिक तथा सार्वकालिक धर्मशास्त्र है। ये प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक आयु के, प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्मशास्त्र है। और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्मशास्त्र है। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अथ चतुर्थोध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया था कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा, वो कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग या कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्री भगवान वाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः। सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है। शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सुरा के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सुरा में संचित रहने पर, समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुंचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचता है। किंतु जो प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अब हुआ है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूं।
प्रकट होकर करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूं। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था में ही हो जाता है। यदि सच्ची लगन हो किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि यह भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं। आकाश से कौन बोलता है? महाराज जी बताते थे कि जब भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रथी हो जाते हैं, तो खंबे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, हर स्थान से बोलते और संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वो स्पष्ट समझ पाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा और मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन में नहीं आते। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया, मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया था कि उस स्तर से जानेंगे तो जैसे श्री कृष्ण, वैसा ही उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष, और जान लेने पर वैसा ही वह मुमुक्ष अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है यदि यज्ञ किया जाए। यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया। इस ज्ञान को पाया कहां जाए? इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने और उन्हें विधियों से पेश आने को कहा, जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाए। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तो स्वयं आचरण करके पाएगा। पूज्य भगवान महावीर तथागत भगवान बुद्ध विज्ञ होते हुए भी लोक भाषाओं में गीता के ही संदेशवाहक हैं। आत्मा सत्य है और पूर्ण संयम से आत्मस्थिति का विधान है, ये गीता का ही विचार है। बुद्ध ने उसी तत्व को सर्वज्ञ तथा अविनाशी पद कहकर गीता के ही विचार को पुष्ट किया है। इतना ही नहीं, अपितु विश्व वाडमय में धर्म के नाम पर जो कुछ भी सार सर्वस्व है, जैसे एक ईश्वर, प्रार्थना, पश्चाताप, तप इत्यादि गीता के ही उपदेश हैं। वही उपदेश स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के मुखाब से निःसृत यथार्थ गीता कैसेट रूप में मानव मात्र की मुक्ति का दिव्य संदेश बनकर उपस्थित है। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद्भगवत गीता, अथ पंचमो अध्यायः। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा था कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामहिम स्थिति, दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। किंतु अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया था कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पूर्व उसने निवेदन किया, अर्जुन करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों में
एक को जो आपका सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है। फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसे किए सन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों का अंत नहीं होता। सन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है। वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं, मैं ही हूं। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं, वह भी मैं ही हूं। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्म स्वरूपमय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। अर्थात एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता, महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वरः नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। भारत की लोक गाथाओं में है कि सुकरात की शिष्य परंपरा के मनीषी अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को भारत से गीता ज्ञानी गुरु लाने का निर्देश दिया था। गीता के ही एक ईश्वरवाद को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी महात्माओं ने फैलाया। भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु सिद्धांत गीता के ही है। अतः गीता मानव मात्र का अतर्क्य धर्मशास्त्र है। गीता का आशय यथार्थ गीता के रूप में प्रस्तुत कर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने मानव मात्र को एक अमूल्य निधि दी है। गीता के दसियों हजार अनुवादों के बीच दैदीप्यमान इस व्याख्या के आलोक में आप सब परम श्रेय के साधक बने। परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्याय। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियों, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। श्री भगवान वाच।
अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, वो है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना, जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है। उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है, और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करे, और करते करते योगारूढ़ हो जाने पर सर्व संकल्पों का अभाव होता है, इसके पूर्व नहीं। सर्व संकल्पों का अभाव ही सन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई। यज्ञ स्थली, बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत और स्वच्छ हो, वस्त्र मृग चर्म अथवा कुश की चटाई में से कोई एक आसन हो। कर्म के अनुरूप चेष्टा, युक्ताहार विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वायु रहित स्थान में दीपक की अकंपित लौ से दी, और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, उस समय वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है, वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है। वह परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अतः योग आवश्यक है। मन जहां जहां जाए वहां वहां से घसीटकर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता है। यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में हो जाता है। शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है। तपस्वियों, ज्ञान मार्गियों तथा केवल कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद्भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का छठा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। संसार में प्रचलित सभी धर्म गीता की दूरस्थ प्रतिध्वनि मात्र है। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, गुरु नानक, कबीर इत्यादि के श्रद्धापूरित तप सिद्धांतों की उच्चतम अभिव्यक्ति गीता है। गीता के वे ही कैसेट सुमन आप सबके समक्ष आत्मदर्शनार्थ प्रस्तुत हैं। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। गत अध्यायों में गीता के मुख्य प्रायः सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म और यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वर्ण संकर, सनातन आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी लोक हितार्थ कर्म करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई। अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मद्गतेनांतरात्मना, मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूं। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है। लेश मात्र भी कसर न रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच ढका हुआ हूं, केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं, इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अर्थात जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी अर्थात जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त स्वरूप अर्थात जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है, को नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दिया तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। आगे कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि
भूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु पुण्य कर्म अर्थात जो संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया कहकर बारंबार समझाया है, उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। किस लिए भजते हैं? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, और इसी क्रम में साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं, किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदैव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं, अर्थात इन सब का परिणाम मैं अर्थात सद्गुरु हूं। वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। निष्कर्ष, इस 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है, वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है, और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वारा है। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूं। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर, ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूं, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूं। उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूं, क्योंकि न वहां कोई देवता है, न किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं बचते,
क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूं। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म अर्थात जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे समग्र बोधः नाम 7वां। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्। गीता के 2000 वर्ष बाद तक धर्म के नाम पर संप्रदाय नहीं बने थे, इसीलिए गीता मजहब मुक्त है। उस समय विश्व मनीषा में एक ही शास्त्र गूंज रहा था, उपनिषद सार गीता, मोक्ष और समृद्धि का स्रोत गीता। शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा उसका श्रवण अधिक लाभदायक है, क्योंकि उच्चारण की शुद्धता इत्यादि में एकाग्रता बंट जाती है। इसीलिए सरल भाषा में रूपांतरित यथार्थ गीता की ये कैसेट आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इनके श्रवण से बच्चे बच्चे में, पास पड़ोस में परमात्मा के शुभ संस्कारों का संचार होगा। आपके घर आंगन का वायुमंडल भी तपोभूमि सा सुरभित हो उठेगा। परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथाष्टमो अध्याय। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म अर्थात नियत कर्म आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचित कराती है। वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं। उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न रखा। अर्जुन उवाच
ब्रह्म, जिनमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजारोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझाने की जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए कि भगवान, जिसे आपने कहा वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, वह संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और अंतकाल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही पर ब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव ही अध्यात्म है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है, वही अध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना, विसर्ग, मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देता है। इसी प्रकार क्षर भाव अधिभूत हैं, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है। वे ही भूतों के अधिष्ठाता हैं। परम पुरुष ही अधिदैव है, उसमें दैवी संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूं, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वह मैं हूं। यज्ञ का अधिष्ठाता हूं, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न कि अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। उन्होंने बताया कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे सिवाय किसी दूसरे विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देते और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में ही वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है। मरने पर ही मिलता तो श्री कृष्ण पूर्ण न होते। अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहां फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परम भाव में प्रवेश पा जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल हे कृष्ण कहते रहें, लाठी भी चलाते रहें। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में स्थिर रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? मान लीजिए यह पुस्तक भगवान है, तो इसके अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी न आए, दिखाई न पड़े। यदि दिखाई पड़ती है तो स्मरण नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा? वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय मायिक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगे। इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन, तू जप तो ओम का और ध्यान मेरा कर, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावर्ती है और इन सब के समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती।
इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं। जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त षडैश्वर्य संपन्न ऊर्ध्वरेता है, जिसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योग कर्ता में लेश मात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूरा करता है। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत हैं, अमिट हैं। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन, तू योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के भी पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया है, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। वो घर श्मशान है जिसमें प्रभु चर्चा न हो। आज का मानव इतना व्यस्त है कि चाह कर भी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसी परिस्थिति में गीता का संदेश कर्ण कुहरों तक पहुंच भर जाए तो परम श्रेय और समृद्धि के संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है। भगवान की वाणी के इन कैसेटों से दिन भर उस परम प्रभु का स्मरण बना रहेगा और यही भजन की आधारशिला है। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी वो कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वो कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष के शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान उवाच। इदन्तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम् विज्ञानसहितम् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया अर्थात डाह, ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा
कि कैसे वो महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वो जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत् ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। विज्ञान से संयुक्त ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वो विद्या नहीं है। ये राजविद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। ये सभी गोपनीयों का राजा है। ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है। गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष कराने वाला है। यह प्रत्यक्ष फल वाला, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुंच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है। श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूं। वही हूं जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता। उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूं, सजाता हूं, और कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूं जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूं, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्यास से चराचर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है जिसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का, शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है, किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है।
जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बनाकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश अर्थात स्थिति दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं, मैं परम भाव में स्थित हूं, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु दैवी संपत्ति को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग अर्थात अपने भरोसे, अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि जिससे भावरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूं। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूं। इसी यज्ञ को लोग त्रैविद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। तो मैं स्वर्ग भी देता हूं। उसके स्वभाव से वे इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं। किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष, मैं तटस्थ हूं। किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। अत्यंत दुराचारी जघन्यतम पापी ही कोई क्यों ना हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है। उसका निश्चय स्थिर है तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः
धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप योनि तरियक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षित्व के स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण में हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहां से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या जागृति नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। अपने बच्चों को हम शिक्षा दिलाते हैं कि वो अच्छे संस्कारों का अर्जन करें। अच्छे संस्कारों का आशय लोग लेते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी, आवास, विकास की समस्याओं को हल कर ले। ईश्वर की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। किसी किसी के पास इतना कुछ है कि प्रभु को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं समझता। किंतु ये सब कुछ पार्थिव ही तो है। न चाहते हुए भी सारा वैभव यहीं छोड़ जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की पहचान ही एकमात्र संबल है, जिसे प्रदान कर रहा है यथार्थ गीता का ये कैसेट प्रसारण। परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ 10वां। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का चित्रण किया, जो निश्चय ही कल्याण करती है। 10वें अध्याय में उनका कथन है कि महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन। यहां उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। ज्यों-ज्यों वो स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं। उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं, वो नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दें तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। जब तक वो स्वरूप से दूर है, तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई न कोई आवरण बना है। फिसलने लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने कहा था, शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे संभालिए। अतः
उसके हित की कामना से योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः बोले। श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहु अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगावे, इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। पहले कह चुके हैं, फिर भी कहने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्ति पर्यंत सद्गुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। मेरी उत्पत्ति को न देवता और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूं। अव्यक्त स्थिति के पश्चात की सार्वभौम अवस्था को वही जानता है जो हो चुका है। जो मुझ अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित जानता है, वही ज्ञानी है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, संतोष, तप, दान और कीर्ति के भाव अर्थात दैवी संपत्ति के उक्त लक्षण मेरी देन है। 7 महर्षिजन अर्थात योग की 7 भूमिकाएं, उससे भी पहले होने वाले तदनुरूप अंतःकरण, चतुष्टय और इनके अनुकूल मन जो स्वयंभू है, स्वयं रचयिता है, ये सब मुझ में भाव वाले, लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, अर्थात साधनामयी प्रवृत्तियां मेरी ही प्रजा हैं। इनकी उत्पत्ति अपने से नहीं, गुरु से होती है। जो उपर्युक्त मेरी विभूतियों को साक्षात जान लेता है, वह निस्संदेह मुझ में एक ही भाव से प्रवेश करने योग्य है। अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, ऐसा जो श्रद्धा से जान लेते हैं, वे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, निरंतर मुझ में मन, बुद्धि और प्राणों से लगने वाले होते हैं, आपस में मेरा गुण चिंतन और मुझ में रमण करते हैं। उन निरंतर मुझसे संयुक्त हुए पुरुषों को मैं योग में प्रवेश करने वाली बुद्धि प्रदान करता हूं। यह भी मेरी ही देन है। किस प्रकार बुद्धि योग देते हैं? तो अर्जुन, आत्मभावस्थ उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूं और उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करता हूं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आप परम पवित्र, सनातन, दिव्य, अनादि और सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा महर्षिगण कहते हैं, तथा वर्तमान में देवर्षि नारद, देवल, व्यास और आप भी वही कहते हैं। यह सत्य भी है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव, स्वयं आप जिसे जना दें वही जान पाता है। आप ही अपनी विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। अतः जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इष्ट से सुनते रहने की उत्कंठा बनी रहनी चाहिए। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है, उसे साधक क्या जाने। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियों का लक्षण संक्षेप में बताया, जिनमें से कुछ तो योग साधन में प्रवेश करने के साथ मिलने वाली अंतरंग विभूतियों का चित्रण है, और शेष कुछ समाज में रिद्धियों सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला। और अंत में उन्होंने बल देकर कहा, अर्जुन,
बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संसार में जो कुछ भी तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं हैं, वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थित हैं। वस्तुतः मेरी विभूतियां अपार हैं। ऐसा कहते हुए योगेश्वर ने इस अध्याय का पटाक्षेप किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों की मात्र बौद्धिक जानकारी दी, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से सिमटकर एक इष्ट में लग जाए। किंतु बंधुओं, सब कुछ सुन लेने और बाल की खाल निकालकर समझ लेने के बाद भी चलकर उसे जानना शेष ही रहता है। यह क्रियात्मक पथ है। संपूर्ण अध्याय में योगेश्वर की विभूतियों का ही वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति वर्णन योगो नाम 10मोऽध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।